मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यही है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल यानी कैपिटल एफ, वो क्या होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के m1 m2, दोनों पिंडों के द्रव्यमान है m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, और ये कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं, देखते हैं। पृथ्वी व पृथ्वी के पृष्ठ पर पड़ी एक वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का समीकरण लिखिए। तो आप जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया था, मास ऑफ अर्थ me, और पिंड कोई जो पड़ी वस्तु है उसका कितना मान लिया, स्मॉल m। तो अब उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इजिकल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G m e स्मॉल m डिवाइड बाई उनके बीच की त्रिज्या कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या r e स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों पिंडों के अभी भी द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं, क्या कैपिटल जी का मान सभी जगह बराबर होता है। जी बिल्कुल होता है, कैपिटल जी का नाम ही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक मतलब सभी जगह पर मान्य, यूनिवर्सल। ठीक है, तो इसका मान हर जगह क्या होता है, सेम होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु का भार ज्ञात कीजिए जिसका द्रव्यमान कितना हो 1 kg। तो आपको पता है कि भार W इजिकल टू क्या होता है, mg। m मतलब द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 kg, तो आप रखेंगे 1, और g का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया, 9.8 न्यूटन, या आप कह सकते हैं किलोग्राम भार भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 kg है। अगर पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो उसका भार कितना होगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर कि आपने पढ़ा था G बराबर, क्या पढ़ा था, G बराबर कैपिटल G m e डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर पढ़ा था। अब केंद्र पर पहुँचेंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 0 हो जाएगी। अब 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो अब जानते हैं कि सिंपल सी बात है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या जब शून्य होगी तो आपको पता चल जाता है, यहाँ पर तो अनंत वाली केस आनी चाहिए थी, लेकिन अनंत वाला केस नहीं होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। आप देखते हैं किसी भी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो आप सीधे जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, जैसा जैसा भी स्वतंत्र रूप से गिरता हो स्मॉल g होता है। ठीक है, कह रहा है गुरुत्वीय स्थिरांक का मान लिखिए, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान भी लिखिए, और क्या कह रहा है, मात्रक भी लिखिए। अब देखिए क्या होता है कि जी इजिकल टू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मात्रक और ये हो गया मान। और अगर कैपिटल जी का पूछता तो क्या होता, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लोहे की कील पानी में डूब क्यों जाती है। तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया था कि जब, या मतलब उसका तैरने का नियम बताया गया था, जब कोई वस्तु अपने द्रव्यमान से, ठीक है, अपने भार से, द्रव्यमान नहीं अपने भार से कम द्रव को हटाती है, यानी डूबने पर क्या होता है, हटाती तो है ना, कहाँ बाहर गिरा देती है पानी को, तो अपने भार से कम पानी हटाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, वह वस्तु कैसी होगी, डूब जाएगी। तो
कील क्या होता है, तो अपनी जगह पर भारी होता है, लेकिन वो जितना जगह घेरता है उस जगह में बहुत कम पानी हटाता है, ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, डूब जाता है, केवल घनत्व के नाते, ठीक है। तो कील का घनत्व जो होता है द्रव के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए डूब जाता है, ठीक है। एक कारक बताइए जिस पर जी निर्भर करता है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या पर जो है जी का मान निर्भर करता है। तो आपको पता है पृथ्वी पर जो है आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और जो बीचों बीच होता है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो देखिए भूमध्य रेखा 21 किलोमीटर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, जी का मान क्या होता है, कम होता है। और ये जो है 21 किलोमीटर भूमध्य रेखा से कम है, इसलिए यहाँ पर जी का मान सबसे, तो ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। किसी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए कौन सी तुला का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला, स्प्रिंग तुला, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।